32 सालों का जो कुछ एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो कुछ मैं टिप्स आप लोग को जरूर देना चाहूँगा, ताकि कुछ चीज़ें का विकास का क्या देखो, नौकरी करने के लिए सब कोई आता है, नौकरी करने के लिए सब कोई आता है। जो मेरा इतने दिनों का अनुभव है, नौकरी 3 तरह से की जाती है। नौकरी 3 तरह से की जाती है। एक होता है नौकरी निभाना, एक होता है नौकरी करना, और एक होता है नौकरी जीना। तो मैं कुछ अपने सहकर्मियों को मैंने ये बात बताई, अधिकांशतः लोग नौकरी निभा के निकल जाते हैं, कुछ लोग नौकरी करके निकल जाते हैं, और 5 से 10% के लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो इतने बड़े कार्यकाल में देखा है, जो नौकरी जीते हैं। और नौकरी में अगर जी के देखो, रूप के देखो, तो सभी कितना सुनहरा, कितना प्यारा, कितना अच्छा लगता है, और आप क्या करके चले जाते हो कि आपको पता नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको नौकरी करना है, निभाने की प्रवृत्ति मतलब करने की प्रवृत्ति, नौकरी में डूब के देखो, जी के देखो, क्या मजा आता है, जो मैंने इतने दिनों का अनुभव मैंने की। दूसरी चीज, आपके पास कोई अगर आता है तो आप उसकी बातों को जरूर ध्यान से सुनिए। हम और आप सिर्फ समस्या के समाधान करने के लिए बैठे हुए। देखो, मैंने उस दिन भी कहा था कि जीवन के साथ मृत्यु जुड़ा हुआ है। जो आया है, जो जीव, एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो, तो मृत्यु के साथ जीवन जुड़ा हुआ है। बिना समस्या के बिना समाधान का समस्या बन ही नहीं सकता, बिना समाधान के समस्या बन ही नहीं सकता। इसलिए जब भी कोई अगर प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन जरूर आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। आप उसके सॉल्यूशन की हो जाएंगे, न कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट कीजिए। कह रहे वाकई पेंशन में पेपर में ये नहीं, क्या होगा, ये सर्टिफिकेट नहीं तो कैसे लाएंगे। आप उसके सॉल्यूशन पे जाइए, क्योंकि हम और आप पब्लिक सर्वेंट, हम आप पब्लिक के दुख दर्द और उनके काम के निदान के लिए यहाँ बैठे। तो आदमी की सोच, मैंने बार बार कहा था, आदमी की सोच अगर सकारात्मक हो और आपके इरादे अगर सही हो तो ईश्वर भी मदद करता है। जिस समय मेरी पदस्थापना हुई थी, वस्तुतः मेरी पदस्थापना उस समय बिहार लोक सेवा आयोग में, मेरे को बाद में पता चला मेरे बीतने से मेरी पोस्टिंग होने जा रही थी मेरी यहाँ, लेकिन बाद में सरकार ने सोचा कि नहीं, वहाँ बहुत लॉन्ग शॉर्ट टर्म का वहाँ पर है, लॉन्ग टर्म के लिए इनको वहाँ भेजा गया। कि क्योंकि उस समय 17 की स्थिति आप लोग अपने को याद है, स्थिति क्या थी। क्योंकि मेरा वहाँ मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष सचिव था, तो उन लोगों ने सरकार ने मेरे बारे में जो सोचा होगा वो करके मेरे को बाद में लोगों ने बताया कि नहीं, आपको स्थिति भेजना जा रहा है कि वहाँ पर एक अच्छे लोगों की तलाश की जा रही है, कि आप जाकर वहाँ देखो कि आपने 2 साल के काम में बहुत अच्छा किया। और आज यहाँ बहुत तरह की समस्याएं थी, जिस पर हम लोगों ने सब लोगों ने विस्तार से बात की। तो आपकी सोच सकारात्मक हो, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट न करें, और इस दिशा में अपना आगे बढ़े, तो ईश्वर जरूर आपकी मदद करें। तो हमने इतने दिनों के कार्यकाल में जहाँ भी रहे, हम थोड़ा सा प्रयास किए हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। इसी पर ही 2 लाइन का मुझे शेर याद आता है कि माना कि इस जमाने को गुलजार न कर सके, माना कि इस जमाने को गुलजार न कर सके हम, मगर गुजरे इधर से कुछ खार को कम कर गए हैं। मेरा प्रयास है इतने तो मैं उम्मीद करता हूं कि आयोग को हम लोगों ने, जैसे आयोग को आज जो आयोग की स्थिति है, वो आयोग को एक बार दौड़ के नहीं, इस 5 से 6 सालों में आयोग की स्थिति हम लोगों ने रेंग कर बनाया, दौड़ के नहीं या कूद के नहीं, आयोग में रेंग कर बनाया। आपको याद होगा कि 26/6/22 को जब हम इंटर का फाइनल रिजल्ट निकाल रहे थे, उस दिन में कितनी समस्याएं आई उस रात में, जो सुबह हो गई, लेकिन का समाधान नहीं। तो मेरा कहना है कि आपका एटीट्यूड जो होना चाहिए वो इस तरह का। ये तो हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी फुलवारी लगी है, इस आयोग का जो फुलवारी जो लगा है, जो उन्होंने कार्यकलाप किया है, उसको आप लोग इसी
तत्परता से और इसी क्या कि वेग के साथ आप इसको बढ़ाएंगे। अब देखिए, जहाँ मैं अपने माननीय अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारियों, सदस्य महोदय के व्यक्तित्व के बारे में बताऊँगा। पहले मैं थोड़ा अपने अध्यक्ष महोदय पर चर्चा करना चाहूँगा कि हमको ऐसे लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे को बहुत कभी भी मेरे को किसी को अपने सीनियर अफसर से, मेरे कंट्रोलिंग अफसर से आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। अध्यक्ष साहब महोदय के बारे में यही कहूँगा कि ये बात मैं दूसरी बार दोहरा रहा हूँ। एक बार मैंने ये बात दोहराई थी पूरे कैरियर में। हमारे एडिशनल कलेक्टर थे श्याम सुंदर प्रसाद, सीतामढ़ी। तो ये बातें मैंने उनके लिए पहली बार शब्द का प्रयोग किया था। आज इस पूरे 36 साल के कैरियर में दूसरे व्यक्ति मेरे को मिले, उनको भी मैंने कहा कि सर, लगता था कि आपको बनाने के समय में ब्रह्मा जी फुर्सत में दे रहे। तो वही बात मैं आज अपने अध्यक्ष महोदय के लिए कहूँगा कि रूप, गुण, व्यवहार, कोई भी आदमी इनके व्यक्तित्व को देख। मैंने तो 5 साल से इनके साथ इंटरेक्शन, पुलिस सेवा वाली बात तो इनमें है ही नहीं। इनका व्यक्तित्व इतना सरल, सहृदय, सुकोमल, लोगों के साथ आगे बढ़ के बात करने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, पारिवारिक उलझनों से आपको निकालने के लिए, सारा गुण जो एक अच्छे व्यक्ति का होता है, ब्रह्मा जी ने सारे इनमें डाल दिया। और इनके साथ का हम लोग जब बैठते तो सिर्फ हम लोग कार्यालय की बात और आयोग की बात नहीं कर सकते। कार्यालय पर परिवार की समस्या, दिन दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत तरह की बातें होती थी। और इस 5 सालों में मुझे इनसे सीखने का बहुत कुछ मौका मिला। कल भी मैंने एक बात इनसे सीखी। कल जाते जाते कल इन्होंने मेरे को कहा कि जो भी व्हाइट चीज होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। व्हाइट वर्ड का प्रयोग इन्होंने किया। जैसे उजला होता है चावल, दूध, चीनी, नमक। ये बात का रात मैंने व्हाइट को जाके बोली की बात क्या, देखो चेयरमैन साहब ये सीख के हम आए। उन्होंने बात कि जो व्हाइट चीज है उसका ज्यादा सेवन करोगे तो हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। लेकिन कहने का अभिप्राय वो नहीं कि जब हम लोग बैठे थे, एक पारिवारिक वातावरण था और बहुत तरह की बातें होती थी। आप किसी से बात करते हैं तो आप उससे क्या हासिल करते हैं ये आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। तो चेयरमैन साहब के ये सद्गुण रहा है, ये उनकी खासियत रही है। इसलिए मैं तो इस मामले में उनको कोटि नमन करता हूँ कि मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होकर और उनसे मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहूँगा अपने दूसरे मेंबर साहब ने, छोटे भाई सौरभ जी के बारे में। हमारी इनकी मुलाकात एक बार हुई थी वहाँ गोपालगंज में, बंकी खाल में। वहाँ पर कॉमनल प्रॉब्लम हो गया था। एसपी साहब थे, विनोद चौधरी थे उस समय। ही वाज वन दी वो लॉन्ग रूम में 20-22 दिन की छुट्टी में चले गए। डीसीपी हुआ और ये वहीं स्पेशल ब्रांच में यहीं पर थे। इनका डिप्यूटेशन वहाँ और हम लोग की मुलाकात स्पॉट पर हुई। और हम लोग वहाँ पर 3 रात 3 दिन हम लोगों ने कैंप किया वहाँ। तो इनके साथ वहाँ से भी संबंध बना हुआ है। और जब यहाँ आए तो इनके साथ बहुत अच्छा समय बीता। तो इनका भी व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा। इनसे तो मुझे धार्मिक बातों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम दोनों भाई जब बैठते थे तो पूजा पाठ से इनको भी संबंध है, मेरे को भी संबंध है। तो बहुत तरह की धार्मिक बातें या बहुत तरह की स्वास्थ्य से रिलेटेड मैटर इन्होंने बताया। अब छोटी सी बात जैसे इन्होंने मेरे को बताया, उस दिन से मैं फॉलो करने लगा कि नहीं, जब भी स्नान करने जाइए तब भी लगातार तुरंत सर पे पानी मत डालें कि उस समय बीपी हो सकता है, उस समय बीपी जो होता है ना वो बढ़ जाता है। पहले पाँव पर पानी डालिए, शरीर पर पानी डालिए, जेब पर, तब उसके बाद सर पर पानी डालिए। मेरे कहने का मतलब सीखने के आदमी जाने के दिन तक सीखता है। और जब तक उन्होंने मेरे को बताया मैं वो चीज कर रही। तो इनसे भी मेरे को सीखने का बहुत कुछ मेरे को मौका मिला। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा। और ये रह गया मेरे छोटे भाई लोगों की बात। तो मनोज से तो मेरा खैर बहुत दिन का पुराना संबंध। मनोज की 2 बातें तो मेरे को लग गई, तीसरी बातें नहीं हो पाया। मनोज को के बारे में मैं यही कहूँगा कि जब मेरे साथ वहाँ क्या कहते हैं गया में थे तो ये सीईओ के रूप में थे। वहाँ फतेहपुर में आए और जैसे मेरा जूनियर सिलेक्शन गेट मेरे को मिला था
तो मेरे एसडीओ की पोस्टिंग की बात चल रही थी। तो मैंने कहा सर कहाँ जाइएगा? सर कहाँ? सर हथुआ जाइए ना एसडीओ में। अब क्या जाने इसके मुंह में सरस्वती का आवाज है कि क्या है। मेरी पोस्टिंग हथुआ सर एसडीओ में। स्टेशन सेक्रेटरी में तो एक दिन घूमते फिरते ही आया वहाँ पे, क्या कि सर यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं? तो सर चलिए ना आयोग में चलिए। ये 2 बार आया तो मैं आयोग में मैं क्या जाता हूँ वहाँ सेवानिवृत्ति के बाद मेरे जो मैंने फील किया तो कि नहीं। और तीसरी बार तो बेचारा कह रहा था लेकिन नहीं पूरा हो सका कि सर अब छोड़िए ना, आप रहिए ना, 2025 में हम साथ चलेंगे। वो मैं कहता कौन आदमी इसके मुंह से किसके समय सरस्वती का आवाज वो नहीं कहा। और सुनील जी अभी 4 महीने पहले आए, बहुत अच्छा लगा इनका कार्यकलाप व्यवहार कार्य करने की जो संस्कृति है, जो पैटर्न है। अजय जी भी बहुत अच्छे हमारे छोटे भाई, बहुत अच्छा इनका भी कार्यकलाप चल रहा है। अब ये 2 नए पदाधिकारी तो आए हुए। तो अब हम ज़्यादा वक्त आप लोग का नहीं लेंगे। तो मैंने जो भी थोड़ा टिप्स आप लोग को तो बताया है कि तीनों का, उस पर आप लोग अमल करेंगे। और जाने के बाद अब सारे कर्मों की जिम्मेवारी जो है सो हमारे दूसरे नंबर सौरभ जी पर और ये कहते हैं सचिव महोदय की पूरे टीम पर है। आगामी परीक्षा 5 तारीख को है, उस पर आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि जस्ट हमने चेयरमैन साहब से अभी हमने इस पर चर्चा की है क्योंकि 12/2 को जस्ट अभी एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी का। उसकी परीक्षा काफ़ी सफलपूर्ण रही है और काफ़ी उनको एप्रिसिएशन मिला है। हम लोग भी किसी तरह की कमी, किसी तरह की कोताही आने वाली 5 तारीख की परीक्षा में नहीं करेंगे, वो मेरा री एग्ज़ाम। इसलिए मेरा ये अनुरोध होगा पूरे टीम के साथ सभी लोगों से कि आप अपनी पूरी एनर्जी और सब कुछ लगा देंगे ताकि किसी तरह का कोई फॉरवर्ड 5 तारीख के एग्जाम में नहीं है और जो कि बना हुआ है उसी पैटर्न में। तो इन्हीं सब बातों के साथ जो है तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मुझसे जो 5 वर्षों की सेवा में कुछ कहीं सुनी या किसी से कुछ हो गई होगी या कोई त्रुटि रह गई तो मुझे कृपया आप लोग उसको नजरअंदाज करेंगे और मुझे क्षमा प्रदान